तो मैं आपको एक तांत्रिक की स्टोरी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। अच्छा, आप तांत्रिक वर्ड आपके सामने जब आता है आपको क्या लगता है? जो ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर हटाते हैं। सर हमारे माइंड में तो पिक्चर बनती है शमशान घाट पे वो मुंडी लेके और मंत्र जाप हो रहा है, या फिर डॉल है उसमें वो सुई गड़ रही है। जैसे मान लो बाहर एक तांत्रिक आए, बोले कि मैं थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, आप उसे आने दोगे? नहीं सर देखो, अगर हमारे आगे आ गए वो, तो हम तो ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे एंट्री तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक ही दान, उनको बुरा भी ना लगे, कुछ दान वान में माफी वाफी मांग लेंगे कि तो क्योंकि तांत्रिक की इमेज ही यही होती है। हाँ, क्योंकि हम जब सबसे ज़्यादा मूवीज और इन सबसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमने जिस भी मूवी जब भी तांत्रिक देखा है तो वैसा ही होता है, जो ओकल्ट होता है बेसिकली, आत्माएं पकड़ना और किसी के ऊपर कुछ करवा देना। और ऐसे कई लोगों के पास सिद्धियाँ होती है, वो वैसे भी गलत यूज़ करते हैं उनका, बट गलत यूज़ करते हैं तो लास्ट में जाकर उनके साथ भी गलत होता ही है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस में दिख भी जाएगा। लेकिन इनका एक कुछ ऐसे भी होते हैं, इनका बहुत बेटर साइड होता है, बहुत अच्छा साइड होता है। कुछ लोग अपने खुद के नॉलेज के गेन करने के लिए, कुछ लोगों का भला करने के लिए ऐसे काम करते, मतलब तंत्रा इज बेसिकली अ साइंस। तो ऐसा बोला जाता है। फिर अगेन मैं फिर भी एलिजिबल नहीं, बट मैंने जितना सुना देखा उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ साइंस टू कनेक्ट विद हायर बींग्स और लोअर बींग्स। मतलब आपके पास मीडियम से, आज आपको किसी से यूएस में बात करनी, तो ऑब्वियसली फ़ोन से करोगे या नेट से करोगे, तो मीडियम में कनेक्ट करने का। तो ऐसे ही तंत्रा इज़ टूल। आपके पास टूल है, तो तंत्रा क्या होता है? छोटा रास्ता होता है। अब उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, वो तो बड़े गुरुजी बताएंगे, तो मैंने तो जितना सीखा है बेसिकली क्या होता है कि एक सही साइड भी होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत अच्छे, जो मेरे से अपनी बात भी हुई थी कि कई लोग जो इनको भगाते हैं या ठीक करते हैं लोगों को जिनके साथ कुछ इशू होता है। तो ऐसी एक स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या था ना, ये है हिमाचल की, तो आई थिंक शिमला के आसपास की कोई जगह थी। तो वहाँ पे एक व्यवसायी, मतलब छोटा व्यापारी था। व्यापारी कहता हूँ, उनका टेंट वगैरह का काम था। तो टेंट हाउस का पूरा अच्छा खासा काम था। उनके 2 बच्चे थे। एक था बेटा, उसकी एज थी करीबन 3-4 साल के आसपास की एज थी, और एक बेटी थी जो करीबन 9-10 साल के आसपास की रही होगी। जो बेटे का नाम था उस टाइम पे उन्होंने सोम रखा हुआ था। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और बेटी का तो खैर मुझे नाम नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उनका पहले वो किराए के घर में रहते थे। अब किराए के घर में टेंट का सामान कहाँ रखें, तो उनको टेंट के सामान के लिए गोदाम रखना पड़ता था, उसका किराया देना पड़ता था। फिर कभी भी काम आए तो पहले गोदाम पे जाओ, फिर जाओ, और शहर से दूर था। तो उन्होंने एक घर ढूंढना शुरू किया। अपने पैसे से जोड़े थे उन्होंने, अपना बजट था उनका, उन्होंने घर ढूंढने शुरू किए। तो अलग अलग घर ढूंढे उन्होंने। तो उन्हें अपने जो शहर था उससे 4-5 किलोमीटर दूर ही एक घर दिखा। बढ़िया बड़ा घर था, उसमें घर बना हुआ था। घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा। घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया, भाई घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना? मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी में। और प्लस जो कम बजट में है और एरिया बड़ा है तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना है। और अगर कोई मजबूरी है यार यही लेना है, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई नहीं लो भाई, घर ही मत लो। ये सबसे कॉमन पॉइंट होता है। हाँ। भाई कुछ भी चीज खरीदने का लालच सिर्फ पैसा ही होता है। अगर वो कम दिखा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। पर यहाँ उसका लॉजिकल रीजन था कम होने का। सो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, तो वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। हाँ। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई। तो अब किससे पता करें? तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गांव वाले बोल रहे कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे। किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा
काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत तो मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गांव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गांव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुंचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो, तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए ही नहीं कि भूता घर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, ये जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के गेट से बाहर जा रहा, सिर्फ ना इधर जा रहा ना इधर, सिर्फ एक डायरेक्शन में। अरे तेरी, सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में। तो सब लोग देख रहे हैं धुआं इधर ही क्यों जा रहा है। तो उनको लगा हवा चल रही है, खिड़की से हवा आ रही है, इसलिए इधर जा रहा है। तो उन्होंने जाकर खिड़कियाँ बंद कर दी कि अब कोई हवा नहीं आएगी, अब पूरे घर में फैलेगा। और वैसे भी अच्छा धुआं होता तो घर में फैलना चाहिए, लेकिन वो धुआं तो भाई साहब गेट के बाहर ही जा रहा। अब सब लोग सोच रहे हो क्या रहा है, पंडित भी जो कर रहे हैं वो भी सोच रहे कि चक्कर चल रहा है। बंद करने के बाद भी उसी तरफ। हाँ, गांव का पंडित तो आया ही नहीं, पंडित भी बाहर से बुलाया गया था, क्योंकि गांव पंडित मना कर दिया, मैं तो नहीं कर रहा। और वो भी पंडित बहुत चक्का रह गया, उसने भी ध्यान नहीं दिया, छोड़ा तो अपना काम करते हैं। पूजा वूजा हुई, सब सेटल हुआ, फिर उसके बाद ये लोग रहने लग गए। अब एक दिन की बात है, ये जो बच्ची थी इसके, मतलब ये 2 सिस्टर ब्रदर थे, तो ऐसे ही वो बच्चा जो था वो ऊपर छत के ऊपर खेल रहा था और नीचे वो बच्ची अपना काम कर रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि जा सोम को बुला ले, नहा लेगा। तो उसने आवाज़ दी, सोम नीचे आ जा नहा ले। तो उधर से आवाज़ आती है, सोम की नहीं, एक बड़े आदमी की, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहाता नहीं हूँ। डर गई, ये क्या हुआ, भाग के अंदर गई, बोले मम्मी मैंने इसको आवाज़ दी और ऐसे आवाज़ आई। बोलती पागल है क्या तू? बोलती नहीं मम्मी सही बोल रही हूँ। इतने में सोम उतर के नीचे आ गया। तो बोलती उससे कि तेरे को मैंने आवाज़ दी थी ना। बोलते दीदी मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब छोटी बच्ची कौन विश्वास करेगा उसको लगा पता नहीं क्या चक्कर है। तो फिर उसने, उसकी मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया तेरे को, क्योंकि 9-10 साल के बच्चे को पता होता है कि घर में भूत भूत की बातें चल रही, तो ऐसा है। ठीक है साहब, अब फिर सब कुछ नॉर्मल चल रहा। फिर ऐसे ही एक दिन वो वापस से बैठे हुए कुछ पढ़ रही थी, तो उसको सामान चाहिए, उसने बोला गई सोम। तो उसे उसने सोम बोला, उधर से फिर से आदमी कहा जी हाँ। चुप हो गई बच्ची वापस से। उसने फिर जाकर अपनी मम्मी से बोला। तो उसकी मम्मी बाहर निकली घर से और चारों तरफ देखा। तो अब उसकी मम्मी घूम कर आई और वो बच्ची बुरी तरह घबराई हुई। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, कोई रेडियो वेडियो बज रहा होगा। तो बोलते मम्मी एक काम करो, इस बार आप आवाज़ दो। तो उसकी मम्मी ने आवाज़ दी सोम। उधर से आवाज़ आई हाँ। अब आवाज़ आती उसकी बिल्कुल सन। अब क्या आवाज़ उस लड़की को नहीं आई, उन्हीं को आई सिर्फ। तो लड़की शक्ल देखकर पहचान गई, आई ना आपको आवाज़? बोली हाँ। इतना बोलते हुए उन्होंने बच्चे को गोदी में उठाया, उसको लड़की को लेकर बाहर जाके बैठ गई करके। हस्बैंड आए शाम को, तो उनसे आते उन्होंने सब कुछ बता दिया कैसे ऐसे घर में आवाज़ आ रही है। तो बोलते तुम लोग ना फालतू में डर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है, बकवास मत करो। यहाँ आए नए नए, ये गाँव वाले हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं, तुम चलो घर के अंदर, मैं भी देखता हूँ आज क्या होता है। तो आए, खाना वाना खाया बढ़िया, बोले देखो कुछ भी नहीं है, भाई कोई होता तो आवाज़ आती ना बार बार। तो उन्होंने बोला ठीक है कुछ नहीं है, जाके सो गए। अब वो बच्ची को नींद नहीं आए।
तो जब सब कुछ शांत हो गया घर के अंदर रात के टाइम पे 10:30-11 बजे के आसपास, उस टाइम तो लोग वहाँ पे तो वैसे ही जल्दी से जाते हैं, तो उसने चेक करने के लिए कि वाकई में कोई है या नहीं, उसने आवाज़ लगाई, सोम, बहुत धीरे से। तो उसका आवाज़ आई, हाँ। ओ भाई साहब, लड़की तो उठ के रोने लगी, मम्मी पापा को बताया कि ऐसे आवाज़ आई। अब उसके पापा खड़े हो गए, बोले क्या तुमको बार बार आवाज़ आती थी, लो मैं आवाज़ लगाता हूँ। उन्होंने लगाई, सोम। उधर से फिर आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम। अच्छा, इधर और किसी को आवाज़ नहीं आई, क्योंकि तो जो आवाज़ लगाता है उसी को आवाज़ आती है। और उनकी शक्ल देख के उनको लग रहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा सुन लिया है जो इनकी इमेजिनेशन से बाहर है। आदमी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन वो तो निकले, डंडा निकाला बेड के नीचे से और बोले कौन है, मैं देख के आता हूँ बाहर। वो बाहर गए, पूरे घर का चक्कर लगा के आ गए, कोई है ही नहीं। चलो कौन है, कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या मचा रखा है, सब करके आ गए। वापस आ गए तो लड़की बोलती कि पापा आपको ही पता है कि आवाज़ घर के अंदर से आई है, बाहर से नहीं आई है। तो बोलते नहीं, मैं ये सब बातें नहीं मानता हूँ, तुम बेमतलब की बातें कर रहे हो। तो उन्हें बोला ठीक है, आप एक बार और आवाज़ लगाओ। तो उन्हें फिर से आवाज़ लगाई, सोम। फिर से आवाज़ आई, हाँ। अब भाई साहब विश्वास हो गया उनको, और बोले कि अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह मैं उन पंडित जी को लेकर आऊँगा। पर उनको खुद को वो मानते ही नहीं थे इन सब चीज़ों में, तो उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद अच्छा, एक दिमाग उनका ये ख़राब हो रहा कि इस मतलब गाँव वाले सही हैं, और मेरा तो पैसा डूब गया। आदमी दिमाग सबसे पहले जाता है कि मैं तो सारी ज़िंदगी का पैसा जोड़ा, ये घर लिया और ये तो उसमें दिक्कत है। तो उनको पंडित जी पर भरोसा था, पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी आए, उन्होंने पहले फ़ोन पे सब कुछ बताया था, सारी पूजन सामग्री ला के रख दी थी। अच्छा, इस बार हवन, पहले जो हवन था वो गेट के पास में रखा गया था, इस बार थोड़ा और अंदर रखा गया। तो अंदर रखा गया तो इस बार था कि भाई धुआं अब तो पूरे घर में जाएगा। तो उन्होंने पूजा वूजा की, और इस बार भी धुआं कहीं नहीं जाए, सीधा गेट के बाहर, उसकी एक ही डायरेक्शन। वो पंडित जी भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि जजमान कुछ तो है इस घर के अंदर। तो बोलते पंडित जी आपका दिमाग ख़राब है क्या? क्या है, आप भी इन गाँव वालों की तरह बोल रहे हो? बोल रहे हो मैं गाँव वालों की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप खुद देखो, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मतलब पूजा खत्म होने के बाद उन्होंने समझाया उनको कि इस घर में प्रॉब्लम है। आप देखो धुआं एक ही तरफ क्यों जा रहा है, धुआं तो हर जगह फैलना चाहिए। तो उनको भी लगा, बोले तो आप इसको ठीक करो ना। तो बोले ये मेरे बस की बात नहीं है। एक आदमी है, मतलब एक मैं जानता हूँ, वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है और वो तांत्रिक भी है, वो आपकी मदद कर सकते हो। तो बोलते नहीं, मैं ये तांत्रिक वांत्रिक बिलीव नहीं करता, आप अपने गुरुजी को बोलो जिन्होंने आपको सिखाया, बड़े गुरुजी जानते थे इनको, तो वो आएंगे, वो ठीक करके जाएंगे। तो बोलता है गुरुजी तो भी बाहर गए हुए हैं, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो, वो आदमी बिल्कुल सही है, वो आपकी मदद कर देगा। बोलता नहीं, मैं तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, आप इसको ठीक करो। तो छोटी सी बच्ची आके बोलती है कि पंडित जी आप भी तो भगवान को मानते हो, भगवान से बड़ा कौन है इस दुनिया में, आप ही ठीक कर दो। तो पंडित जी बोलते हैं कि बेटा जब तुम्हारे दांत में दर्द होता है तुम हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाते हो क्या? तो बोले कि मैं घर का हवन पूजन करवाता हूँ, मैं इन चीज़ों से डील नहीं करता, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस के बाहर की चीज़ है। मैं सही आदमी को बोल रहा हूँ, सर आप मान जाओ। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा मत सोचो, आप एक बार उससे मिल लो। आपको लग रहा है नाम तांत्रिक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसने पूरी रिसर्च की हुई है और साथ में उसने वेद शास्त्र भी सीखे हुए हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो तैयार हो मिलने के लिए। अब वो आदमी आके मिला, तो उस आदमी से उनकी बातचीत हुई। तो उस आदमी ने बताया कि उन्होंने बताया कि हमारा ऐसे घर है। तो उसके घर, तो उसकी वो आंखें ही हो गई, अच्छा आप उस घर में रह रहे हो? बोलते हाँ। बोले इस घर के बारे में तो मैं मतलब कब से मैं इसी के ऊपर वो कर रहा हूँ रिसर्च। बोले इस घर में एक तांत्रिक रहा करता था, और वो जो तांत्रिक था ना, उसने इस घर में एक आदमी की बलि दे दी थी। तो लोगों ने देख लिया और लोगों ने उस तांत्रिक को मार दिया था इस घर के अंदर। हाँ तो भाई पॉडकास्ट में बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है ना, आगे इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होने वाली। लेकिन उससे पहले आप ये वाली बात सुन लो भाई, रियल 11 पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना हाँ और ना में, तो भाई आप जाके काम करो, प्रो प्ले खेल लो। यहाँ पर भी आपको मैच के अराउंड बहुत ईजी क्वेश्चन के आंसर देने, और आप जीत सकते हो लाखों। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेट कर सकते हो, यानी कि जितना भी आपकी धनराशि आप जीतने वाले हो आपको वहाँ पहले ही दिख जाएगी, और जो दिखेगी वही आपको मिलेगी विदाउट एनी डिडक्शंस। ठीक है, समझ गए ना? तो जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो, रियल 11 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं, पूरा देखना है एंड तक। चलो। और तब से ये घर शापित है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी छुपा हुआ है, मैं इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप आए हैं तो आप चिंता ना करें, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो उन्होंने बोला कि मेरे को आपकी मदद नहीं चाहिए, ठीक है, तुम तांत्रिक लोग, तुम्हारी वजह से आज मेरी ज़िंदगी भरी कमाई ख़राब हो रही है। एक वो तांत्रिक और एक तू तांत्रिक, गुस्से में था। तो तुम लोग करते क्यों ये सब
हैं? तुम आत्माओं को पकड़ते हो, किसी उसके ऊपर छोड़ते हो, उसके ऊपर छोड़ते हो, पूरी भड़ास निकालते हो उनके ऊपर। और वो आदमी सुनता रहा पहले तो, फिर उसको भी गुस्सा आया, प्रोफेशन के ऊपर कोई उंगली उठा दे तो फिर बात अलग हो जाती है ना। तो उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ आप गुस्से में हो, लेकिन तांत्रिक का मतलब यही नहीं है जो आपका नुकसान करता हो, ठीक है। हम भी तांत्रिक है और हम लोगों का भला करते हैं, आपसे पहले भी लोगों का भला किया, और आप मुझ पर विश्वास करो कि मैं आपको सब कुछ ठीक करवा दूंगा, बस मैं आपके बेटे को वहाँ लेके जाऊँगा। तो बोले बेटा नहीं जाएगा, बेटे को कैसे भेज दूंगा तुम्हारे साथ? तो बोलता ठीक है, आप बोले मेरे बेटे को बाहर रखो इस समय नहीं। तो बोलता ठीक है सर, आप सोच लो आपको क्या करना है, पर जाने से पहले आपको एक बात समझा देता हूँ कि हाँ मैं समझता हूँ कई तांत्रिक होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, ठीक है, और वो आपको समय के साथ पता लग जाएगा। अंधेरे को अंधेरा नहीं काट सकता, अंधेरे को काटने के लिए उजाले की ज़रूरत है। तो हमारे पास वो तरीके हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं वहाँ कुछ है या नहीं। अगर कुछ है तो मैं आपको उससे मुक्ति दिला सकता हूँ। और मैं एक और चीज़ आपको बोलता हूँ कि मुझे खुद उस जगह के बारे की असलियत पता करनी है, तो मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। आप मुझे कोई पैसा मत दो, ये मेरा अपना इंटरेस्ट का टॉपिक है, और आपको कोई फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि आप आके वहाँ देखो, ताकि आपको ये पता लगे कि तांत्रिक एक ही काम नहीं करते हैं, कुछ और भी करते हैं, वो अच्छे काम भी करते हैं। तो जो भी होना चाहता है आपकी आंखों के सामने हो, मैं ये चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ना मैं इन्वॉल्व होऊंगा, ना मेरी फैमिली का कोई मेम्बर इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, बात हो गई। तो इधर इनके जो नाना जी थे वो थोड़े समझदार आदमी थे, वो भी वहीं बैठे हुए थे। तो वो गए उस तांत्रिक के पास, बोले कि आप एक काम करो, अपना काम करो, चाहो चेक करो क्या है क्या नहीं है, फिर आगे बात करेंगे। तो ये गए, 3-4 दिन बाद ये वापस आए। वापस आके बोलते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें वहाँ पता की। अच्छा, मैंने आपको बताया घर के सामने, इस घर के अंदर एक मंदिर था। तो जो मंदिर था ना, काली माता का मंदिर था। तो उस मंदिर में खासियत क्या थी कि सामने की तरफ काली माता का मंदिर था, दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी। तो अगर पीछे घूम के आप जाओ ना, तो उन्होंने क्या किया था, काली माता की जो मूर्ति थी उसके पीछे की दीवार को चुनवा रखा था। और उधर गए तो उधर से भी दीवार चुनी हुई थी। सो इट वॉज लाइक कि उन दोनों चुनी हुई दीवारों के बीच में कुछ और भी था। तो वो आए तांत्रिक जी, वो करके अपना कुछ भी बात, और उन्होंने बोला कि देखो ऐसी बात है कि घर में कुछ है। 3-4 दिन उन्होंने अपनी रैकी की बढ़िया से कि घर में कुछ है, और अभी मैं इन प्रोसेस को एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, इधर साइड में तब तक जो उनके नाना जी थे वो बहुत एक्टिव हो गए थे। उन्होंने पूरे पुराने लोगों से सबसे बातचीत करके उस पूरे घर की हिस्ट्री निकाली। तो अब जब तीनों अगली बार ये वापस बैठे सारे, तो पहले उन्होंने, नाना जी ने बताया कि ये जो घर था इसमें सोमनाथ करके एक तांत्रिक रहता था। सोमनाथ, सोमेश्वर, ऐसे कुछ नाम रहा होगा उसका। तो नहीं, सॉरी, सोमनाथ नहीं, तांत्रिक नहीं, एक तांत्रिक रहा करता था। तो नाम उसका हो सकता है सोमनाथ, कुछ भी हो, बट एक तांत्रिक रहता था, और वो यहाँ पे लोगों के ये पूजा पाठ के काम करवाया करता था। तो एक दिन की बात है, एक आदमी था, विनय उसका नाम था। तो वो विनय जो है उनके पास आया किसी काम से। तो उसी घर के अंदर, खुला घर था, तो एक आदमी जा रहा था, उसने देखा कि उस तांत्रिक ने उस विनय की बलि दे दी। उसने उसके दिल में खंजर घोंप दिया है, और उसके पूरा माथे के ऊपर वो सिंदूर वगैरह था, हाथ में या नीचे नींबू पड़ा हुआ था। और उसको देखते हुए आदमी चिल्लाया कि उसने बलि दे दी, बलि दे दी, बलि दे दी। सारे गांव वाले आ गए, और गांव वालों ने तांत्रिक को वहीं के वहीं मार दिया। मार के गुस्से में थे सब, विनय को तो उठा के ले गए, उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। फिर विनय को ले गए, उसके घर पहुँचाया, सब क्रियाक्रम करवा के वापस आए जब, तो तांत्रिक की बॉडी वहाँ थी नहीं, गायब। और उसकी बॉडी कभी मिली नहीं किसी को, पता नहीं कहाँ गई उसकी बॉडी। तो ये हिस्ट्री उनको पता चली, और तब से गांव वाले बोलते हैं कि घर शापित है। ठीक है, इधर से ये जो थे तांत्रिक, इन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी सच्चाई छुपी हुई है। तो अब मैं कल अनुष्ठान करने वाला हूँ, कल मैं अपना पूरा प्रोसेस करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आएँ। वैसे ये सब कुछ रात के टाइम होता है, 12 बजे के बाद, क्योंकि उस टाइम पर ये शक्तियाँ बहुत वो होती हैं, उनसे कम्युनिकेट करना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप देख पाएँ, ये देख पाएँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और हम जैसे लोग गलत नहीं होते, हम आपकी हेल्प भी करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आए। तो पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर समाव वो मान गए कि चलो ठीक है। अब ये जब बोले तो जो लड़की थी वो बोली कि मैं भी चलूँगी साथ में। तो उसको बहुत समझाया, नहीं, बोले नहीं मैं चलूँगी, मैं भी देखूँगी। तो उनके फादर थोड़े ऐसे थे स्ट्रॉन्ग के, हाँ यार बच्चों को भी दिखना चाहिए ना, ताकि डर ना लगे आगे कभी। तो छोटे बच्चे को तो घर छोड़ दिया, तो इनके नाना, फादर और वो लड़की तीनों वहाँ गए घर। तो इनको घर के बाहर, गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अच्छा, उनके साथ जो तांत्रिक के साथ 2 उनके बंदे और आए थे, एक का नाम था दीपक। आपकी मुस्कुराहट से समझिए कि हम में से किसी का नाम आने वाला है। दूसरे का नाम था राघव।
तो उनके असिस्टेंट थे, बेसिकली उनके शिष्य थे वो भी। तो ठीक है, तो अब सारा सामान लेकर आया, तो बहुत सारा सामान बीच, घर के बिल्कुल बीच में हवन लगाया गया, और मंदिर से थोड़ा इस तरफ, और वहाँ पर इतना था कि विजिबल थे, जो बाहर खड़े थे वो देख सकते हैं उनके सहूलियत के हिसाब से। ये जो मेन तांत्रिक थे, उन्होंने ऐसे गोला बनाया किसी चीज़ से और उस गोले के अंदर बैठ गए, तो इसको सुरक्षा घेरा बोलते हैं। जब वो कुछ ऐसा करते हैं तो इससे बाहर नहीं निकल सकते, बाहर अगर निकल गए तो एंटिटी गेम कर सकती है। एक गोला सामने बनाया, एक गोला इधर बनाया, तो ऐसे 3 गोले बना लिए। अब उन्होंने अपने मंत्र वंत्र बोलना शुरू किया, और फिर जो दीपक था उसको बोला कि बैठो, वो आके बैठ गया। बैठ के थोड़ी देर उसने अपने माथे पे सिंदूर लगाया, वो प्रोसेस होता है पूरा। फिर वो मंत्र बोलना शुरू किया उन्होंने, थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी के अंदर शिवरिंग शुरू हो गई। तो शिवरिंग शुरू हुई, वो समझ गए कुछ आया है, तो उन्होंने पूछा कौन है तू? तो बोलता है सोम। अच्छा, क्या कर रहा है यहाँ पे? तो बोलता है कि उसने मुझे कैद कर रखा है। तो बोलता है उसने किसने? तो डर लगे, बोलते कि नहीं मैं नाम नहीं बताऊँगा। इतना बोल के वो गायब, बॉडी से निकल गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया तो उसको वापस से उठ कर उन्होंने होश में लाए। तो फिर उसको बोला कि उठ तू जा। वो गया, उधर वो राघव खड़ा, से पूछता है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, वही पता ही है तेरे को, तो उनको तो आपस में पता ही था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसकी तरफ देखा, राघव तरफ, तैयार हो? बोले हाँ आ जाओ। वो आया, वही गोले पे बैठा, फिर उसके ऊपर वही मंत्र चालू। थोड़ी देर बाद वो भी शिवर करके और वापस से पूछा कौन है तू? बोलता सोम। ठीक है, अब उसको थोड़ा स्टेबलाइज किया उन्होंने कि वापस नहीं जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है, मतलब तेरे अलावा यहाँ कोई और भी है क्या? तो उसने बोला हाँ। बोले कहाँ पर है? तो सामने देखो, ऐसे घबरा लग गए बुरी तरह से। वो बोलते घबरा मत, मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे बता वो तांत्रिक की आत्मा यहीं पे है क्या? तो बोलता है हाँ। तो इतना बोल के गायब। तो वो भी बेहोश हो गया। फिर अच्छा, ये सब वो सामने से वो लोग देख ही रहे थे। फिर उसने थोड़ा देर बैठे रहे वो लोग आपस में, उन्होंने अपने को दिमाग लगाया। फिर उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाया कि दोनों आ जाओ अब यहाँ पर। तो इधर दीपक और इधर राघव, दोनों को बिठाया, और फिर उन्होंने वापस से अपने मंत्र बोलना शुरू किए। और जैसे थोड़ी देर उन्होंने बोले तो इधर तो जो था राघव, वो तो ऐसा शिवर हुआ, थोड़ी देर में उसके अंदर वो आ गया सोमनाथ। अच्छा, ये सब करने से मतलब जी आने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सामने आओ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एक बार आप बस प्रकट हो जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इस तरह से करीब 1-1.5 घंटा चलता रहा ये सारा प्रोसेस, वो बहुत देर तक। तो सोम आए बार बार, वही चला जाए, वो आए, वो उसका नहीं, उसको चाहिए था वो तांत्रिक आए। शाम इन्होंने शुरू किया था 3 बजे के आसपास, शाम के करीबन 6 के आसपास बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। 6 बजे के आसपास जाकर एकदम से उसकी बॉडी के अंदर बहुत तेज मूवमेंट हुए, बहुत फियर्स मूवमेंट हुए, और वो बहुत तेज हिलने लग गया इधर से, जैसे उनको लगा। और उनके यहाँ से इनके मंत्र उच्चारण बहुत तेज हो गए, और इनके से मंत्र उच्चारण तेज हुए, वहाँ से उसकी बॉडी बहुत तेज शुरू हुई। फिर उसने आंख बंद की और ऐसे जो हवन सामग्री थी ना, यूं उठा के सारा अलग अलग तरीके से वो डालने लग गए, जैसे एक तांत्रिक डालते हैं। और डालने के बाद वैसे दोनों पैर ऐसे फोल्ड करके और बैठ गए, बोले बोल क्या जानना चाहता है तो जानते हुए आती ही आवाज़ आती, सबसे पहले तो उठ गया, सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। ये तो मुझे पता है कि यहाँ जो भी कहानी चल रही है वो सत्य नहीं है, अब आप ही मुझे बताओ कि सत्य क्या है। तो उन्होंने उधर उसकी तरफ देखा, राघव की तरफ, बोल क्या हुआ था उस दिन? तो इधर से उसने बोलना शुरू किया कि मेरा नाम सोमनाथ है, मैं उस गांव में अनुराधा नाम की एक लड़की थी, मैं उससे प्यार करता था, तो वो भी मुझसे प्यार करती थी, और ऐसे चलता रहा हमारा रिलेशन। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मुझसे कटना शुरू हो गई, मतलब मुझसे वो दूर जाने लग गई। तो मुझे पता लगा कि उसके घर वालों उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं ये झेल ही नहीं सकता था कि उसकी शादी कहीं और हो जाए, तो मैंने नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद तो ये सबको पता था गाँव में कि उसकी डेथ हुई थी। तो वो उसके नाना जी जो थे ना, उनको पता थी स्टोरी, मतलब पता था कि हाँ ऐसे एक लड़के ने जान दी थी, वो लड़का ये है। फिर एक दिन अनुराधा जो थी नदी के किनारे से निकल रही थी, तब मैंने उसकी बॉडी को पजेस कर लिया, मैं उसकी बॉडी के अंदर आ गया, और अंदर आके मेरा एक ही काम था, विनय को मारना, क्योंकि उसी ने मेरी अनुराधा को मुझसे अलग किया था। तो इस तरह से वो अनुराधा के अंदर आ गया। वो विनय को पता लगा, जब उससे इंटरेक्ट किया तो पता लगा तो वो है। तो विनय उन तांत्रिक को जानता था, तो विनय तांत्रिक के पास आया, उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे मेरी होने वाली बीवी है और उसके अंदर ये आ गया है, तो आप इसको मुक्त करवाओ। तो वो हेल्प करते थे, उन्होंने बोला ठीक है तुम ले आना। तो लेकर आए, उन्होंने ऐसे अनुष्ठान किया था, तो उन्होंने वही सुरक्षा घेरा बनाया था, सेम प्रोसेस जैसे ये कर रहे थे, सेम वही प्रोसेस वो करते थे।
तो हुआ क्या कि जब वो सब कर रहे थे तो विनय इधर बैठा हुआ था गोले में, इधर अनुराधा बैठी हुई थी, इसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर वो सोमनाथ था और इधर तांत्रिक थे। तो जब सब कुछ चल रहा था तो उसकी वो जो स्पिरिट थी इतनी फियर्स हो गई, उसने विनय को बुरी तरह डरा दिया, मार दूंगी तेरे को। तो वहाँ एक चाकू पड़ा था उससे, घेरे के अंदर बैठ के मार दूंगी तेरे को, ये है वो है। तो डर के मारे क्या वो घेरे से बाहर निकल गया। और वो जैसे ही घेरे से बाहर निकला, उसने आओ देखना चाकू उठा के सीधा उसके दिल में घोप दिया, और घोपते ही वो तो नीचे और भाग गई, क्योंकि अनुराधा थी नहीं उसके अंदर, तो कोई और था। अब तांत्रिक के सामने सब कुछ हो गया, वो भाग के उठा और उठ के उसको देखने लगा कि इसमें है न, तो मर तो हो चुका था, पर फिर तांत्रिक लगता मैं इसकी कुछ ना कुछ मदद कर दूंगा। अब उस टाइम अनुष्ठान चल रहा था, सारे वो लगे हुए थे तांत्रिक के ऊपर, और जैसे उसने चाकू को हाथ लगाया सामने से लोगों ने देख लिया और उसको लगा कि इसने बलि दे दी। बोले उस आदमी का देखना हुआ और देखते उसको यही लगा, तो सारा गांव आ गया, मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे मार दिया। लेकिन मैंने मरने के बाद मैंने सोम की आत्मा को पकड़ लिया, और इस मतलब बेसिकली जब गांव वो आदमी चल रहा था वो भागा ना और लोग आए वापस, उस टाइम के उसके बीच में उसने प्रोसेस किया है। वो समझ गया था कि मेरा मरना तय है। उसने फटाफट 4 पत्थर उठाए, उनमें हनुमान जी को स्थापित किया, घर के 3 कोनों में लगाए, और चौथे कोने में लगाने वाले थे तब गाँव वाले आ गए। और वो इसलिए लगाए थे क्योंकि जो सोमनाथ था उसकी जो स्पिरिट थी उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था। अब वो इस घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और चौथा पत्थर रखने वाले थे तब तक तो सब गेम हो गया, वरना उसके बाद तो वो फ्री हो जाता वो। लेकिन चौथा पत्थर नहीं रख पाए, गाँव वालों ने मार दिया। तो इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ कि अगर मैं नहीं रुका ना यहाँ तो ये भाग जाएगा, और अगर ये भाग गया तो अभी अनुराधा को मार देगा, क्योंकि ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है, प्यार करता था उससे, तो इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसका। तो बोला बस कुछ नहीं है। तो उधर वो नाना जी जो खड़े थे वो सारी कहानी सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जिस अनुराधा की आप बात कर रहे हो उसकी मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। इतना सुनते जो राघव तो मुंडी से घूम के उधर पीछे देखता उनकी तरफ, और वापस इधर देखता है। तो ये बात सुन के वो जो तांत्रिक थे बोलते कि तो फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मेरा काम हो चुका है, इसका जो था जिसको ये माना था तो पहले जा चुकी है, तो इसके पास अब जीवन में कुछ लक्ष्य बचता है, इसकी जो भी है उसमें बचता नहीं है, और अब मेरी भी मुक्ति है। तो बालक तूने ये सारा काम किया, मेरी सच्चाई सामने लाई, तो तुझे आशीर्वाद है, तू हमेशा बढ़िया रहे, आयुष्मान भव, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये आत्मा तेरे हवाले है, तेरे को उसका जो करना है कर देना। इतना बोल के गायब। अच्छा, इस बार गए तो बेहोश भी नहीं हुआ। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो आए थे ना उसकी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में बहुत भयंकर मूवमेंट्स हो रहे थे, तो पूरी तरह दर्द के मारे चिल्ला रहा था। तो जब वो सामग्री डाली थी ना, तो वो बोल रहे थे उससे कि कुछ मांग रहे थे कुछ चीज़, ये दे मेरे को, तो मना कर रहे थे कि नहीं दूंगा। बोले दे, मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ, मतलब जिसकी बॉडी में वो आ रहे थे, तो उसको लगा था कि मार देंगे इसको, तो बोले नहीं दूंगा। बोले चाकू मांग रहे थे, हाँ, बोले दे मैं इसकी पीड़ा को कम कर सकता हूँ। तो फिर जैसे दिया उन्होंने, कुछ किया चाकू से हल्का सा कुछ बनाया, और फिर वो शांत हो गया वहाँ से, मतलब उसकी जो बॉडी में थे। तो बहुत फियर्स, बहुत ज़्यादा वो था ना, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था उसका। तो फिर वो निकल गए, फिर अब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इसका भी क्या करना है। वो जाते थे भी बोल गए कि अब इसका तो कुछ है नहीं, तुम करोगे क्या, इसको भी मुक्ति दिलाई दो। तो फिर उसके बाद वो जो सोमनाथ की थी उसका कुछ पिंडदान विंडदान किया गया, उसकी स्पिरिट को भी फ्री करवाया गया। फिर उसके बाद उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। ये लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, मतलब अच्छे खासे टाइम तक, ड्यूरेशन तक रहे। फिर उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर गए, और आज भी लोग उस घर में रहते हैं, जैसे इन्होंने मेरे को बताया। तो इस तरह से मतलब उन्होंने भेजी है ये आपको, ये उन्होंने बताई है? हाँ 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 हाँ। ये अब वो बड़े हो चुके हैं। जब ये जो बच्चा था ना, ये 3 साल का था जो, उसको बाद में जाके उसकी दीदी ने, जब उनकी शादी हो गई सब कुछ, तब उन्होंने इसको ये सच्चाई बताई, सारी स्टोरी। उस बच्चे का नाम भी फिर चेंज कर दिया गया। अच्छा, सोम से कुछ और कर दिया। सच में? अरे बाप रे, आज रिलेट हो गए तो। अभी 3rd कैरेक्टर पीछे बचा है, अभी कहानी वो नेक्स्ट स्टोरी में है क्या? शिवम या शुभम, दोनों से कोई एक नाम रखा है उन्होंने, पर ऐसे ही नाम रखा था। बस सोम हटा जाए कि उनके लिए वो एक वो रह गई थी ना। ये मैं सर, मेरे को एक बात इस स्टोरी में रह गई कि जो अनुराधा थी, उसने, उसके अंदर सोम था, उसने चाकू मारा, वो भाग गई, तो स्पिरिट उसके अंदर नहीं थी तब जब वो भाग गई थी? वो तो पकड़ लेते हैं ना, वो तो रिकॉल करना होता है, इतने तो। अच्छा, जहाँ भी थी वो वहां से खींच ली थी? अच्छा यार, अब उसको दिख गया ना मैं जाने वाला हूँ और किसकी वजह जाने वाला हूँ, तो उसको कैसे छोड़ दूंगा मैं।
और उसको छोड़ दिया तो अभी तो अनुराधा को ही मार देगी। उसका पर्पस अनुराधा को ही बचाना था भाई। एक उसका टारगेट पहले, क्योंकि वो अगर अनुराधा को पहले मार देता तो फिर उसको नहीं मार सकता था। तो उसका पहला टारगेट क्या था? विनय, जिसकी वजह से वो खुद मरा। फिर उसका दूसरा टारगेट क्या था कि इसके साथ तो मुझे जिंदगी भर रहना था, रह नहीं पाया तो इसको लेके जाता हूँ साथ में। तो ये 2 टारगेट थे, वो तो भाग गए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो खींच लेते। ये तो तगड़ी मूवी की कहानी है। तांत्रिक भी मतलब में फंस गए बेचारे वहाँ। हाँ, उनकी डेड बॉडी गायब कैसे हुई थी जब वो वापस आए थे फिर? अच्छा हाँ, उन्होंने बताया था मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं ये अभी आपने पूछा ना, मुझे याद आया। तो उन्होंने कहा था कि तुम ना वहाँ पे एक कोना है, उस कोने में ना खड्डा खोदना, उसमें एक पीपल का पेड़ का तना रखा हुआ, उस तने के नीचे मेरे शरीर के शायद कुछ हिस्से होंगे बचे हुए। अब वो कैसे वो हिस्से पहुँचे मुझे भी नहीं पता, ये बैक स्टोरी मुझे भी नहीं पता। वहाँ से कुछ मिले, उसको निकालना, उसका अंतिम संस्कार कर देना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा किया गया, वाकई में मिले और उनका अंतिम संस्कार। और जो आप बता रहे थे एक दीवार थी जो चुनवाई। हाँ, वो बिल्कुल, वो जो मंदिर था काली माता का, उसके जस्ट पीछे काल भैरव का मंदिर था। तो वो जो तांत्रिक थे ना ओरिजिनल वाले, वो वहाँ पर पूजा किया करते थे। अच्छा। तो जब वो उनको मार दिया गया तो उनको लगा कि यार इस मंदिर में वापस कुछ ऐसा हो, तो उसको चुनवा दिया गया और इधर काली माता का मंदिर रहने दिया। तो वो उन्हीं का बनाया हुआ मंदिर था उस टाइम पर, वो काली माता की और उनकी पूजा किया करते थे। इस पे तो वेब सीरीज बननी चाहिए। एक मूवी तो है ये। बहुत तगड़ी। सही में भाई।